अब हमारे साथ हैं पूजा बाजिया। आपने भी 98.60% हासिल कर थर्ड रैंक स्टेट में टॉप किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। पूजा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपके परिवार ने जो स्कूल पे भरोसा किया था और आपने उसे पूरा किया है इस मार्क्स के साथ में, इस बीच के जो स्टोरी है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे स्कूल ने पढ़ाया, कैसे फैकल्टीज का रोल रहा, आपके पेरेंट्स ने किस तरीके का आपको हेल्प करा कि आप पढ़ाई पे आप पूरा अपना ध्यान लगा सकें। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने बहुत मोटिवेट किया और जो टेस्ट शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है यहाँ का। टीचर ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि तेरे को इतने परसेंट लाने हैं। अच्छा। उन्होंने बोला कि तू तेरा 100% एफर्ट डाल और जो परसेंट मतलब तेरी मेहनत का फल तो ज़रूर आएगा ही। और छोटे से छोटे डाउट भी क्लियर किए जाते थे यहाँ पे, मतलब बच्चे के कोई डाउट रहते ही नहीं थे। और कभी छुट्टी होती थी तब भी हम यहाँ पे आ सकते थे और टीचर से डाउट क्लियर करवा सकते थे। अच्छा, जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा होता है तो परिवारजनों के कुछ सपने उससे जुड़ जाते हैं। लगता है कि अरे ये तो अच्छा करेगा, कल को डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। लेकिन उन सपनों का कभी कभी होता है बच्चों के ऊपर बोझ आ जाता है। तो आपके परिवार के साथ या स्कूल के साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि इन्होंने तो बहुत उम्मीदें पाल ली, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा खुद का ड्रीम था। पापा ने बोला तो खुद के ड्रीम पर काम कर और जो होगा वो देखा जाएगा, तो खुद की पूरी मेहनत कर, फिर तो सफलता तो मिलनी है अगर मेहनत करोगे तो। अच्छा, रिएक्शन क्या था जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो? मुझे तो पता ही नहीं था। अचानक से धीरे से आके पापा ने बोला कि तेरे 98.60 आए। तो फिर पीछे से मतलब मेरी दीदी थी, उन्होंने बोला नहीं आए, वो ऐसे मजाक कर रहे थे। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था वो मैं पूरा कर सकी। और पूरी साल जो मेहनत की थी मैंने, उसका फल मिल गया। अच्छा, पूरे साल मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पे जाते ही है ना, बहुत डर लगता है, पैर कांपने लग जाते हैं कि अब तो लिखना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? बहुत बार रिवीजन हो चुका था और टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे, मतलब डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने मतलब 3-4 बार तो रिवीजन कर लिया था और टेस्ट भी अच्छे से हुए थे सारे। तो कॉन्फिडेंस था कि अगर मेहनत की है तो अच्छा ही देंगे। अच्छा, मतलब ये हमारे जैसों के साथ होता है जो कम पढ़ के जाते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं आती है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्कूल में किस तरीके से, मतलब क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई करने का? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक पढ़ना होता है, 6-8 घंटे पढ़ते हैं या ऐसा कुछ करके। तो आपका क्या शेड्यूल था, कैसे पढ़ते थे, किन टॉपिक्स पे या किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, तरीका क्या था? एक तो जो डेली पढ़ाया जाता था वो मैं डेली पढ़ती थी। और टेस्ट के हिसाब से टेस्ट का पढ़ती थी। जो जो मंडे से सैटरडे को करवाया जाता था वो संडे को पूरा रिवाइज कर लेती थी। अच्छा। जिससे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम भूले नहीं। और टीचर्स भी छोटे से छोटे डाउट क्लियर करते थे और जो हमारे टेस्ट कॉपीज में जो कमियां होती थी वो हमें दूर करते थे टीचर्स। टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। अच्छा, आजकल के स्टूडेंट्स के साथ में क्या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सिनेमा, मोबाइल फ़ोन, दोस्तों के साथ बाहर जाना, रेस्टोरेंट्स वहाँ जाना, पार्टी करना। ब्याह शादियाँ तो अलग चीज़ है, हर परिवार में होती है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस से बचने का क्या तरीका है? इसमें मेरे पेरेंट्स ने, सब ने हेल्प की और मैंने भी सोच रखा था कि मैं अपनी ड्रीम पे काम करूं। ये मतलब इधर उधर की चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहूं। और मतलब पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं तो उन्होंने बहुत हेल्प की। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो। और इस पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है तो आपकी आलोचना, विवेचना, तारीफ कुछ भी मायने नहीं रखती। आपको अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पोजीशन पा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ जितना मुझसे हो पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 बच्चों से हमने बात करी और तीनों के टारगेट अलग अलग हैं। ये दिखाता है कि स्कूल किस तरीके से हर तरह के ऑप्शंस बच्चों को देता है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में डाल दिया कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। किसी बच्चे ने इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, किसी ने आईएएस और किसी को डॉक्टर। ये कमाल की बात है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि पेरेंट्स भी बच्चों के अक्सर कंधों पे ये अपनी उम्मीदों का बोझ लाद देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस हैं। लेकिन
कई सैकड़ों ऐसे ऑप्शंस हैं जो बच्चे अपने प्रोफेशन के तौर पे चुन सकते हैं, और मेरे ख्याल से उन बच्चों को ये आज़ादी होनी चाहिए। स्कूल्स को भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपने सपने पूरे कर सके और वो काम कर सके जिनसे उन्हें खुशी मिलती हो। आखिर में मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप तीनों स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आगे आने वाले वो स्टूडेंट्स जो अब 12वीं की परीक्षा देंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से पढ़ाई करें, या क्या चीज़ें, कुछ भी जो आप उन्हें मैसेज देना चाहें? एक तो रोज़ का रोज़ ही पढ़ो, रिवीजन पे फोकस करो ज़्यादा, और फ़ोन और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। और जितना आप पढ़ो वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स बहुत देर लिए बैठे रहते हैं पर वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते, तो आपको पूरा ध्यान बुक में ही होना चाहिए। और टीचर से जुड़े रहो, डाउट और वो क्लियर करते रहो। क्लास में भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ डाउट और अपने पूछने चाहिए, उसमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, तो तीनों बच्चों से बात करने का सार ये निकला कि सबसे पहली बात तो कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल के आखिर में जब एग्जाम आएंगे तभी पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन होना चाहिए। 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, लेकिन पूरा फोकस पढ़ाई पे हो। और रिवीजन जो है वो भी अपनी जगह बहुत ही जरूरी